तो आइए इस वीडियो में हम लोग प्रश्न वाली 3.6 को एक बेहतरीन तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए भाई, इस तरह से समीकरण आपको दे देगा और इसमें पूछेगा सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में। अभी ये कन्वर्ट नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। और जनरली ये क्वेश्चन देता है 5 अंक में, पसमार्का में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। देखिए यहाँ पे 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6, इस तरह का सवाल दे देगा। और इसी तरह का सवाल देने के बाद आपसे पूछ लेगा उसका मान, वैल्यू पूछ लेगा। चर क्या है, चर किस में है, तो और x और y में है। चर किस में है, तो x और y में है, तो x और y का मान यहाँ पे पूछ लेगा। स्थिति में आप लोग सॉल्व किस तरह से कीजिएगा, इससे पहले था इस रूप में ना, इससे पहले जो सवाल हम लोग सॉल्व करते थे 2x + 3y = 4 या 5x - 3y = 4, इस तरह से मान के चलिए समीकरण दिया हुआ रहता है, तब हम लोग x और y का मान निकालते थे ना। इससे पहले जो सवाल सॉल्व कर रहे थे तो इस तरह से दिखाई पड़ रहा था और तब हम लोग सॉल्व करते थे। यहाँ पर दूसरे तरीका दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है यही सवाल को इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसी तरह के सवाल को, इस तरह के सवाल को सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। और फिर कन्वर्ट करने के बाद फिर हम अपना सोल्यूशन करेंगे, फिर x और y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या देखेंगे बाबू, यहाँ देखिए 1/2 गुना 1/x, तब न 1/2x, 1 गुना 1 तो 1, 2 गुना x 2x। यहाँ देखिए 1/3 गुना 1/y, तब न 1/3y। इसका मतलब कहीं ना कहीं 1/2x में छुपा हुआ है 1/x। आप देखिए इस तरह का जब ये सवाल आ जाएगा तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। देखिए किस तरह से मानते हैं और कैसे मानते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे क्या, यहाँ पे मान लेंगे क्या, 1 माना 1/x बराबर, मान लीजिए ए मानना है तो ए मानिए, बी मानना है तो बी मानिए, और पी मानना है तो पी मानिए। ए मान लेते हैं 1/x बराबर ए, या यू भी जनरली आपके एनसीईआरटी बुक में माना गया है, यू भी लेकर चला है। आप यू मानिए, ए मानिए, जिसको यू होता है अपनी इच्छा अनुसार से मान सकते हैं। 1/x बराबर ए मान लिए और 1/y का बराबर बी मान लिए। अब देखिए बाबू, यहाँ पे 1/2 एक बार हम आपको समझा रहे हैं, जब एक बार समझ जाइएगा तो इतना बात आपको लिखना की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कीजिएगा सोल्यूशन। तो 1/2x, तो 1/2 गुना 1/x, इसको लिख सकते हैं, किसको, 1/2x को लिख सकते हैं ना ऐसे। इसके बाद देखिए 1/3 गुना 1/y तो लिख सकते हैं, बराबर 2 है। इसके साथ ही साथ देखिए अब मान के चलिए 1/x दिए, तो ये 1/x के बदले में क्या माने हैं, ए न माने हैं, 1/x के बदले में ए, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना ए, यही ना, यही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1/3 गुना 1/y के बदले में क्या माने हैं बी, तो इसको माने हैं बी, बराबर क्या है 2। अब क्या करेंगे बाबू, एलसीएम लीजिएगा, तो ए गुना 1 तो ए होगा a/2, प्लस बी गुना 1 तो b/3, बराबर क्या है 2 है। अब देखिए बाबू, यहाँ क्या करेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे, तो नीचे में एलसीएम लीजिएगा तो द्वितीय 6, ये एलसीएम लेने के लिए तो आपको आता होगा, द्वितीय 6 हो गया। और हमेशा क्या ख्याल रखेंगे बाबू, हमेशा क्या ख्याल रखेंगे, इससे पहले जितने भी वीडियो हम बनाए हुए हैं वहाँ पे रॉन्ग एक तरह से समझिए, गलती तरीका से चले हैं प्रोसेस, और आपको सवाल समझाने में गलती नहीं किए हैं। बराबर कहाँ पे लिखा था, इसके बीच में, यहाँ पे इसके बीच में बराबर होना चाहिए, इसके बीच में बराबर होना चाहिए, इसके यहाँ पे तो समीकरण है तो याद देंगे, इस तरह से होना चाहिए ना। अब मान के चलिए अब इस यहाँ पे बटा देते हैं 3/4, ये गलत हो जाएगा, एक तरह से गणित के प्रोसेस में नहीं चलता है, बराबर के बीच में बटा दीजिए ना, तो सवाल तो बनना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रोसेस आपका सही रहना चाहिए, तभी आंसर आएगा, और तभी आपको जब चेक किया जाएगा प्रोसेस पे देगा मार्क, तभी ना मार्क देगा, जब आपका प्रोसेस सब चीज़ बढ़िया रहेगा। द्वितीय 6, तो कितना हो जाएगा 3a, यही ना, अब प्लस 3 दूना 6, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा 2/1, 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 3a + 2b बराबर 12। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब इसको लेट नहीं किए हैं। अब मान के चलिए जिस तरह से 1/x के बदले में a, 1/y के बदले में b लिखे हैं, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखिएगा डायरेक्ट, यहाँ पे जो है ना, या तो पहले हम समझा देते हैं एक बार, फिर इसके बाद डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 1/3x यहाँ पे है, गुना 1/x तो कर सकते हैं, प्लस 1/2 गुना 1/y, ये एक बार समझा रहे हैं, फिर इसके बाद आप खुद को, फिर इसके बाद आपको खुद समझना पड़ेगा। अब देखिए 1/3
गुना 1/x के बदले में क्या लिखेंगे, x के बदले में a लिखेंगे, 1/2 है तो 1/2 गुना 1/y के बदले में b लिखेंगे, बराबर, यही ना, या का चिन्ह देंगे। अब देखिए a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6, यही ना। इस तरह से करते जाएंगे और यहाँ पे फिर देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा ना। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, 6 और 3 दूना 6 तो 2a प्लस 2 तिया 6 3b, जोड़ करने के लिए आता है ना। अब ये आप देखिए 13/6 और हम सभी जानते हैं क्या, समीकरण के लेफ्ट राइट में कोई राशि समान रहती तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी, तो 2a प्लस इसको समीकरण, अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ए बी का मान निकलेगा, और जब ये ए बी का मान निकलेगा स्वतः आपको ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा, एक्स और वाई का मान। देखिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले इस तरह के सवाल को सॉल्व किस तरह से किया जाता है, इस तरह के सवाल दे देगा और इसको कहेगा, सबसे पहले प्रश्न में रहेगा निम्न समीकरण को, या देखिए ना किस तरह से आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि यहाँ देखिए ना, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए, रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। अभी ये जो समीकरण दिया है, अभी ये रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, इसको कन्वर्ट किए, लेट कर लिए 1/x बराबर a 1/y बराबर b, और फिर इसके बाद ये सॉल्यूशन किए और आगे फिर करना पड़ेगा काम ना। 2-4 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे तो आसानी से आप समझ जाइएगा, कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3a प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा, 12, और यहाँ देखिए 2a प्लस 3b बराबर 13। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण, इसको समान नहीं है तो उस स्थिति में समान करना पड़ेगा, समान नहीं ना है तो कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 6a प्लस, इसके बाद 6a प्लस 3 9b 13। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अपने आप नहीं कट रहा है, चिन्ह परिवर्तित करेंगे, कट गया, माइनस 5b 9 में से 4 गया और 3 में से 2 गया 1, माइनस, तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान 3 आ गया। अब इसी b के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा क्या, a का मान आ जाएगा, आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2b बराबर 12, तो 3a प्लस 2 गुना b का मान कितना है, 3 है, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 12 और 3 दूना 6, 12 में 6 गया 6, a का मान कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि a का मान आ गया 2। अब भाई देखिए हमको तो निकालना है यहाँ पे x और y का मान, x और y का मान निकालना है। यहाँ पे तो निकाले हैं a और b, और a b से आपको यहाँ पे देखिए ना किस तरह से x और y का मान निकलते हैं। देखिए यहाँ a और b का मान जब ये पता चला, आप स्वतः आप ऑटोमेटिक निकाल लीजिएगा x और y का मान। कैसे निकालते हैं बाबू, हमने क्या माना था, 1/x के बदले में क्या माना था, a माना था, तो 1/x के बदले में a, तो यहाँ देखिए अब a का मान कितना निकला, 2, 3 गुना कीजिए, तो कितनी 3 गुना कीजिएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1, और x का मान क्या हो जाएगा, यही x का मान निकल गया। आप देखिए 1/y के बदले में माने थे b, यही ना माने थे 1/y, अब b का मान आया कितना 3, 3 गुना कीजिए तो 3y बराबर 1, अर्थात y का मान कितना निकल गया 1/3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और y बराबर 1/3। तो समझ गए होंगे, हम आशा ये कर सकते हैं कि आप लोगों ने इस तरह के सवाल को एक बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। देखिए
कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी उतारना नहीं है, पहले समझिए 2-4 क्वेश्चन। चलिए एक अंडर रूट वाला है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 2√x प्लस 3√y बराबर कितना है? 3√y बराबर कितना है? 2 है। यही इसके साथ ही साथ क्या है? 4√x माइनस -1 है, यही ना। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे ये समीकरण दिया गया है। अब इन समीकरण को हम लोग को क्या करना है? पहले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है, फिर रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करके हम लोग को सॉल्यूशन करना है, इसका हल करना है। देखिए किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर भी देख रहे हैं कहीं न कहीं ये जो है 2/√x है, ये कहीं न कहीं किस रूप में है? 2 गुना 1/√x के रूप में। 2 गुना 1 तो 2, अब तब ना /√x है तो 2/√x, यानी कि इसको लिख सकते हैं इस तरह से। इसको लेट कर लेंगे, इसको ए लेट कर लेंगे। 3/√y है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुना 1/√y। यही कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसके बदले में मान लेंगे। हाँ, ये मानने वाला सवाल है, पचमरका में पूछा जाता है, थोड़ा लॉन्ग में बनेगा, थोड़ा समय लगेगा। और जब आप बनाने के लिए सीख जाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आसानी से तुरंत फास्टली बना लीजिएगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे? माना 1/√x बराबर a, 1/√y बराबर b, यही ना। अब देखिए, तो 2 गुना 1/√x, तो 2 गुना 1/√x, 1/√x के बदले में क्या लिखे हैं? a लिखे हैं, तो डायरेक्ट कीजिए, इसको लिख सकते हैं 2a, इसको लिख सकते हैं 2a ना। अब प्लस 3 गुना 1/√y, और 1/√y के बदले में लिखे हैं b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 3b बराबर 2 है, तो 2। 4√x है, यानी कि 4/√x है, तो 4 गुना 1/√x, 1/√x के बदले में लिखे हैं a, तो 4a हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 9b हो जाएगा यहाँ पे, अब बराबर -1 है। अब इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, और सोल्यूशन करेंगे। 4, इसको करेंगे 2, तो 4 दूना 8 है, प्लस 4 3 12b बराबर 4 दूना 8, 4 दूना 8a माइनस 9 दूना 18b बराबर -2। अब इसको देखिए, यहाँ पे वीडियो आ रहा है, नीचे वाला पोर्शन आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित कीजिए, क्योंकि सेम तो है लेकिन अपने आप नहीं कटने वाला है। जब अपने आप नहीं कटने वाला रहता है उस स्थिति में साइन परिवर्तन करते हैं। अब माइनस का प्लस, ये कट गया, तो 12 18 कितना हो जाएगा? 8 2 10 30 हो जाएगा, 30b बराबर 10, यही ना। अब b बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर देते हैं, b बराबर क्या हो जाएगा? 10/, तो कितना हो जाएगा? 10 दिया b का मान। अब b का मान क्या करेंगे? और b का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए 2a 3b बराबर b का मान कितना होगा? 1 बराबर 2, यही ना। 3 से 3, 2a प्लस 1 बराबर 2, तो कितना हो जाएगा? 2a बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो सेट जाएगा तो 2 में से 1 गया, 1 a का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/2, यही ना। देखिए यहाँ पे आपको निकल गया क्या? a का मान निकल गया क्या? a का मान निकल गया आपको 1/2, और b का मान निकल गया क्या? 1/3। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे लेट किए ना। यहाँ पे देखिए 2 गुना 1/√x, देखिए 2 गुना 1/√x, तब ना 2/√x। इसके बदले में तो माने हैं हम लोगों ने a, तो 2 गुना इसके बदले में a, तो 2 गुना a तो 2a है ना, डायरेक्ट किए हैं। 3 गुना 1/√y, तब ना 3/√y। 3 गुना 1 तो 3, और नीचा में है √y, तो √y। इसके बदले में हमने माना है b, तो 3 गुना b, तब ना 3b, डायरेक्ट किए है ना। इस तरह से किए, और फिर समीकरण 1 और 2 आया, इसको सॉल्व किए, और सॉल्व करने के बाद a और b का मान निकला। और जब ये a और b का मान निकलेगा तो उस स्थिति में आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। देखिए अब दिए गए समीकरण का हल देखिए निकालते हैं, क्योंकि हमने a और b का मान
निकाल लिए। जब ये ए और बी का मान निकलेगा तो उस स्थिति में क्या मान है, 1/√अंडर एक्स बराबर क्या मान है, ए माने हैं। आप देखिए 1/√अंडर एक्स बराबर 1/a का मान आया कितना है 2, इसको गुना कीजिए, रूट अंडर एक्स बराबर रूट हटेगा तो आगे क्या आ जाएगा, रूट हटेगा तो आगे क्या आएगा स्क्वायर, यानी कि एक्स का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट हटेगा तो स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4। आप देखिए 1/√अंडर वाई को माने हैं बी, बी का मान कितना आया है 1/3, 3 गुना कीजिएगा, और डायरेक्ट देखिए बराबर 3, वाई का मान कितना, देखिए कि इस तरह से सॉल्व किया जाता है, डायरेक्ट कीजिए जैसे कीजिए, लेकिन आपका प्रोसेस सही आना चाहिए। तो इस तरह के सवाल को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, लेट करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा, देखेंगे क्या है, क्या मिलके गुना हुआ है, क्या मिलके गुना किया गया है, फिर उसके अनुसार से जो प्रक्रिया होगी आगे करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे, लेट करेंगे। देख रहे हैं क्या, जब ये बट्टा में रहेगा ना 4 तो उसको वहाँ पे लेट करेंगे, देखो यहाँ पे बट्टा में है ना 4, जब ये बट्टा में रहेगा वहाँ पे लेट करेंगे, मानेंगे। देखो यहाँ पे 4 गुना 1/x, तब न कहीं ये गुना होकर 4/x आया होगा, यानी कि 4/x में 1/x छिपा हुआ है, इसी 1/x को क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट करेंगे, मान लेते हैं क्या, मान 1/x बराबर ए मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा प्लस 3y, तो ये है बराबर। अब यहाँ पे 1/y नहीं मानेंगे, क्योंकि 1/y नीचे में y है नहीं ना है, तो जब नीचे में नहीं y है तो क्यों ही मानेंगे, तो क्यों मानेंगे 1/y, यहाँ पे नीचे में 4 था तब ना माने 1/x। अब जहाँ पे नीचे में वेरिएबल नहीं रहेगा तो उस दिन का है, अब इस तरह से रहेगा तो कहा है इस तरह से मान निकल जाएंगे, 2a + tb मान के चलिए 3x + 4y के रूप में, इस रूप में रहेगा तो कहा जाएंगे मानने के लिए, तब तो डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे, बट्टा बुट्टी में रहता है, भिन्न में रहता है, तब ना वो काम करते हैं। आप देखो 3a - 4y बराबर 23, गुना तो कितना हो 4 तिया प्लस 3 तिया 9y बराबर 9a, 3 चौका 12 ही ना, माइनस 4 चौका 16y बराबर 4 तिया 12 4 9 8 1 9, ये 9 7 9 6 15 25y, 2 में से 2 गया जो 9 में से 4 गया 50 -50, तो y बराबर क्या हो जाएगा -2, डायरेक्ट काटिए ना 25 दूना 50, y का मान जब ये -2 आया तो अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करेंगे, 4a + 3y बराबर 14, 4a + 3 गुना -2 बराबर, तो 14 6 20, क्योंकि 3 दूना 6 -6 उस साइड जाएगा तो प्लस, प्लस में इधर 14 है, इधर +6 है, 14 6 20, ए का मान क्या हो जाएगा 5, ए का मान 5 आएगा, 4 5 20। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे 1/x को माने हैं क्या, ए माने हैं, और 1/x कितना आया है, 1/x को माने ए, और ए का मान कितना आया है, ए का मान है 5 आया है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 1/5, x का मान 1/5, और y का मान तो आपको निकला ही है कितना, और y का मान निकला ही है आपको कितना -2, यही आ जाएगा आपका आंसर, है ना, यही आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से सीख लिया होंगे, ठीक है ना, इसको कॉपी करना है, जल्दी कॉपी। आप देखिए यहाँ पे ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अच्छा क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई लेके मान के चलिए, ये लेके इसमें भी भाग दीजिए, ये लेके इसमें भी भाग दीजिए, फिर वही तरह का कंडीशन आएगा जो इससे पहले जो पहले नंबर के सवाल को सॉल्व किए थे उसी तरह का बात आएगा। देखिए 5वें नंबर के सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, ये एक्स वाई जो है इसमें भी भाग होगा, ये एक्स वाई लेके इसमें भी भाग होगा, तो यहाँ देखिए करते हैं 7x बटा एक्स वाई -2y बटा
एक्स वाई, ये एक्स वाई जो नीचे में है इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स वाई लेकर इसमें भी भाग जाएगा, ये एक्स वाई लेकर इसमें भी भाग जाएगा। अब देखिए अब बराबर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए एक्स से एक्स कट गया तो 1/y माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब x को पहले रखना है, इसके लिए क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लीजिए तो 1/x माइनस 1/y बराबर कितना हो जाएगा 5। अब इसका मान निकालिएगा तो ये तो जाएगा नीचे में, माइनस नीचे में रहे चाहे ऊपर में रहे, माइनस का मतलब माइनस ये होता है। ये हो गया, ये इस तरह से आ गया। देखिए अब इसी तरह से इसको भी सॉल्व कीजिए। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x/7 सॉरी xy प्लस 7y/xy बराबर 15। ये y से y, ये x से x कितना हो गया 1/y, 1/y नहीं 8 यहाँ पे देखिए 7 है ना बाबू, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 7 यहाँ पे तो रॉन्ग हो जाता है, 2 है ना 2x और 7y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। आप देखिए 8/y प्लस 7/x बराबर कितना हो जाएगा 15। आप इसको चाहे आप प्लस में चाहे इसको इस साइड लिखिए चाहे इस साइड, यानी कि प्लस वाला 3 + 5 लिखिए या 5 + 3 लिखिए, इसके बारे में थोड़ी डिफरेंस आएगा, प्लस वाला में दिक्कत नहीं है। इसको एक रंग में कर देते हैं 7/x प्लस 8/y बराबर 15 ना, इतना बात कर लिए। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे क्या करेंगे फिर वहीं पर क्रिया करेंगे, लेट करेंगे। अब जो है इससे लेकर जो भाग दिया क्रिया किए तो फिर वही इसी तरह का बात आया, इससे पहले जो पहले नंबर का सवाल सॉल्व किए थे। अब क्या करेंगे यहाँ पे लेट करेंगे। लेट करने का मतलब क्या हुआ, मान लेंगे भाई 1/x का मतलब a मान लेंगे और 1/y का मतलब b मान लेंगे। और फिर देखिए कहीं ना कहीं ये जो है 2 × 1/x तब ना हुआ होगा 2/x, तो यानी कि 1/x को मान लिए क्या a मान लिए, तो कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हैं 8 यहाँ देखिए 2/x को लिख सकते हैं 2a प्लस 7 प्लस नहीं यहाँ पे माइनस 7/y है, तो इसको लिख सकते हैं -7b बराबर कितना है -5 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मानिए। हाँ समीकरण मानने के लिए तो वैसे अभी यहाँ पे तो 3-4 को समीकरण हो गया रहता है अगर लेट करते रहते, हम नहीं लेट किए, हमारा मन ना। अब 2a - 7b बराबर 5, इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 7a प्लस 8b बराबर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण 2, इसको नोट कीजिए, यहाँ पे इसको नोट। आप लोग का कहना है देखिए यहाँ पे एक बार और समझा देते हैं, एक्स वाई जो यहाँ पे नीचे में है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्स वाई लेके इसमें भी भाग दिया जाएगा इसमें भी भाग दिया जाएगा, तो अलग अलग कर दिए, भाग को अलग अलग किए, तो 7x/xy माइनस 2y/xy, y से y x से x 7/y 2/x। आप देखिए यहाँ पे क्रम में होना चाहिए, पहले तो x आता है तब ना y, क्रम तो यही कहता है, तो यहाँ पे देखिए माइनस था, यानी कि 2/x में क्या लगा है माइनस, इसलिए क्या किया माइनस कॉमन ले लिए। जब ये माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में रहता है वो प्लस में आता है, जो प्लस में रहता है माइनस कॉमन लेने का मतलब जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाता है, इस तरह से यही किए। अब इसका मान निकालिएगा 2/x माइनस 7/y का मान निकालिएगा, तो इसके बगल में माइनस है तो ये गुना में है, अभी माइनस गुना में है तो गुना में भाग में जाएगा ही, भाग में मतलब नीचे में जाएगा ही, और माइनस चाहे नीचे में रहे चाहे ऊपर में रहे माइनस का मतलब माइनस ही होता है, तो 2/x - 7/y बराबर -5। अब फिर इसके बाद तो यही कंडीशन की, यही एक्स वाई लेके इसमें भी भाग दिए, यही एक्स वाई लेके इसमें भी भाग दिए, 8/वाई और 7/x, यहाँ तो प्लस में है, प्लस में क्या है कि भाई फिर प्लस में क्या किए फिर क्रम में कर दिए, यानी 7/x को क्रम में 8/, यहाँ पर माइनस रहता है तो माइनस वाला बात रहता है तब ना माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पे तो प्लस में है 3 + 2 या 2 + 3 कीजिए, बात तो बराबर ही हो जाएगा। अब देखिए इतना बात कर लिए, तो अब यहाँ से क्या करेंगे आप सॉल्यूशन करने का काम करेंगे। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 2a - 7b बराबर कितना हो जाएगा -5, 7a प्लस 8b बराबर कितना हो जाएगा 15, इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2। यहाँ पे देखिए 7 मानेंगे, यहाँ पे 2 7 दूना 14a माइनस 7 7 49b बराबर -35, 7 दूना 14a प्लस 8 दूना 16b बराबर 15 दूना 30,
अब देखिए माइनस 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 कट गया। अब देखिए यहाँ पे तो दोनों माइनस में है तो माइनस में जुट जाएगा, 9 6 15 4 1 5 माइनस 65 बी बराबर कितना हो जाएगा आपको, माइनस 65 बी बराबर हो जाएगा माइनस 65। ये कट गया यानी कि बी का मान कितना आ गया 1, 65 का 65 कट गया, बी का मान 1। अब बी का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में पुट करेंगे। अब बी का मान लिखिएगा यहाँ पे। अब बी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा 2a माइनस 7b बराबर 2a माइनस 7 गुना बी का मान कितना है 1 है। आप देखिए यहाँ पे -7 है, उस साइड जाएगा तो +7, उस साइड जाएगा तो +7, अब +7 में -5 जाएगा तो +2 है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं 2a बराबर 2 यानी कि a का मान 1। अर्थात इन दोनों समीकरण को सॉल्व किए तो a का भी मान 1 आया और b का भी मान 1 आया। और हमने माना क्या है, हमने माना है 1/x को a माने हैं। हमने माना क्या है 1/x को a, और a का मान आया क्या 1 आया। तो ये गुना कीजिए तो x का मान 1। इसी प्रकार हमने माना है 1/y का मान b, तो 1/y b का मान है 1। इसी तरह से क्या हो जाएगा y का मान, अतः x का मान 1, अतः x बराबर 1 और y का मान 1, अतः x बराबर 1 और y का मान 1। इसी तरह से आ गया। हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको सीख लिए होंगे ना। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों तरफ देख रहे हैं, दोनों तरफ एक्स वाई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अंश, और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे एक्स वाई से भाग दे देंगे, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिएगा। ऐसे करने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे कॉमन नहीं है, मतलब कि जो है कोएफिशिएंट गुणांक सेम नहीं है, तो 2 से इधर करेंगे 6 से इधर करेंगे तो इधर से भी बनेगा, लेकिन इधर से थोड़ा हो सकता है आपको कठिनाई का सामना करना पड़े। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे एक्स वाई है तो एक्स वाई लेके सब में भाग दे देंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी। RHS और LHS दोनों तरफ क्या करेंगे एक्स वाई से भाग दे देंगे। काम करेंगे तो दोनों तरफ, नहीं करेंगे तो एक तरफ नहीं। तो यहाँ देखेंगे 6x, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ एक्स वाई से दोनों तरफ, छठा नंबर सवाल है, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर तो 6x प्लस 3y 6xy बटा एक्स वाई 6 बटा कितना हो जाएगा y प्लस 3 बटा कितना हो जाएगा x, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे तो 3 बटा x प्लस 6 बटा y बराबर 6, और उसी तरह का बात आ गया, तो यहाँ पर भी 1/x करेंगे 1/y करेंगे, लेट करेंगे, फिर यहाँ पे आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देंगे। दोनों तरफ यहाँ पे लिखने से बेहतर क्या है, दोनों तरफ हर में भाग दे रहे हैं, नीचे में भाग दे रहे हैं यानी कि हर में भाग दे रहे हैं, तो दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर चल सकता है। और दोनों तरफ किस तरह से दिए हैं प्रस्तुत भी तो कर रहे हैं, इस तरह से दोनों तरफ किए हैं, समझ आएगा वहाँ पे क्वेश्चन सेटर नहीं, क्वेश्चन चेकर। तो 2/4, अब यहाँ क्या करेंगे इसको एक रंग कर लेते हैं, 4/x प्लस 2/5। अब इससे पहले जितने भी सवाल को हम बताए हैं उसी नियम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करेंगे 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 6b बराबर 6, 4a प्लस 2b बराबर 5। a b का मान निकालिएगा और 1/x के बदले में जो आएगा a का मान जो आएगा उसके बराबर कीजिएगा, 1/y के बदले में लिखे हैं b मानिएगा b, आप जो मानिएगा जो आपको मन होगा मानिएगा, और फिर a b का मान निकलेगा, उस स्थिति में आप a x और y का मान निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको सिखाया नहीं इससे पहले 2-3 को सवाल लेकर के। हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको सीख लिए होंगे। तो इस तरह का जब भी बात आ जाए देखेंगे यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स वाई से भाग देंगे, यहाँ पे पी क्यू है तो पी क्यू से सभी तरह भाग देंगे, यहाँ पे जो रहेगा सभी में भाग देंगे, आपका काम हो जाएगा।
ना। जब ये भाग दीजिएगा तो इसी दिन इसी कंडीशन में आएगा और इसी कंडीशन से आपको सॉल्व करना है, फिर इसको यहाँ पे लेट कर लेंगे, आप काम हो जाएगा ना। सब सवाल हम ही बना देंगे तो आप क्या कीजिएगा। तो इसलिए कुछ प्रैक्टिस भी करना है आपको, और नहीं जब बनेगा तो उसी दिन में कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट का इंतजार करेंगे। यहाँ पर भी देखिए इसको बेहतरीन तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 गुना 1/x प्लस वाई, तब नहीं इस तरह से हुआ होगा 10/x प्लस वाई, यानी कि 10/x प्लस वाई के पीछे क्या छुपा हुआ है, उसमें किस संख्या से गुना किया गया है, तो 1/x प्लस वाई से। यानी कि क्या करेंगे आप, इसी 1/x प्लस वाई को लेट कर लेंगे। यहाँ देखिए किस तरह से लेट करना है, कहीं ना कहीं 2/x माइनस वाई है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से बात हुआ होगा, तब नहीं इसको मल्टीप्लाई किए 2 गुना 1 तो 2 बटा में x माइनस वाई है तो x माइनस वाई, कहीं ना कहीं यही बात हुआ होगा, कहीं ना कहीं हकीकत में यही बात हुआ है। मैं तो हम यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 15 ढाई 150 ए प्लस 15 दूना 30 बी बराबर 15 चौका 60, 150 ए बी का मान एक, बी का मान एक ही ना आएगा, आप यही बी का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में पुट करेंगे। मैं तो तुझे एक भी पल भूल न पाऊं। गीत गाने के लिए आता है हमको, गीत गाने के लिए तो आता है। मैं तो तुझे एक भी पल भूल न पाऊं, तेरी कसम। यहाँ देखिए b का मान जब ये एक आएगा तो b की जगह पर रखिएगा 2 गुना 1 तो 4 में से गया 2, a का मान क्या हो जाएगा 2 बटा तो दिया हर तूने बेवफा जरा तो बता, तूने आगे कैसी लगाई। 4 2 में से 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा। तूने ओ बेवफा जरा तो बता, वफा तू दियो हर इसको समीकरण 3 मांग लेते हैं। तूने जरा ये तो बता, तुम्हें आगे कैसी लगाए। तुझे बटा में
अरे भाई ए का मान 1/5 आया था तो एक जगह पर रखेंगे नहीं, क्रिया गुना किए। बी का मान 1/1 आया तो 1 के बटा हम तो 1 कर सकते हैं हम। x माइनस वाई बराबर 1, इसको समीकरण 4 मानेंगे। समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कीजिएगा तो और x और y का मान निकल जाएगा। यहाँ तक हम कर दिए। अब यहाँ के बाद आप खुद स्वयं कीजिए, आप नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, आएगा क्यों नहीं। x और y को समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कीजिएगा, x y का मान निकलेगा ही। आगे कैसी मैं तो तुझे कभी इसको ए मानेंगे। अब यहाँ पे 1/3 प्लस वाई, 1/3 प्लस वाई को मानेंगे ए, 1/3 माइनस वाई को मानेंगे बी। अरे यहाँ बाबू समझो, यहाँ पे क्या मानेंगे, 1/3 प्लस वाई को मानेंगे ए और 1/3 माइनस वाई को मानेंगे बी, क्योंकि यहाँ पे 1/2 जो है 1/2 इधर क्या है 3x प्लस वाई है, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से बात हुआ होगा 1/3 प्लस वाई, तब ने इस तरह से ये मल्टीप्लाई होकर इस रूप में आया है। तो इसको ही मान लिए 1/3 प्लस वाई को मान लिए एक, ए मान लिए 1/3 माइनस वाई को मान लिए बी। अब इसको इस तरह से मान लिए तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 3/4, इसको समीकरण 1 मानिए। अब इसको समीकरण 1 मानेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 गुना ए प्लस, यहाँ पे शुद्धिकरण कर लीजिएगा, x माइनस वाई है ना। आज ये गीत कैसे क्या याद आ गया नहीं, जो है हम जो गा रहे हैं नहीं, कारण तो बहुत है। बेवफा जरा ये तो बता कैसे, 2 चौके 8। यहाँ देखिए ए प्लस बी का मान आ गया कितना 3/4, और ए प्लस बी का मान 3/4 आ गया। और यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण क्या आ गया, ए माइनस बी बराबर -1/4। यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा, ए माइनस बी बराबर -1/4। वन बटे 3x प्लस वाई, ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, अरे बाबू ए बी का मान निकालिएगा तब ना पुट कीजिएगा, अभी तो बड़ा लोचा है। आप देखिए ए प्लस बी का मान 3/4, ए माइनस बी का मान -1/4, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए ना। अब क्या करेंगे, अपने आप ही कटने वाला है तो ए 2a, इसको जोड़िए 3/4 -1/4, 2a बराबर कितना हो जाएगा 4, 3 में से गया 2। अब 2 से 2, क्योंकि हम बताए हैं, क्या बताए हैं, समीकरण में लेफ्ट राइट ऊपर में सेम रहेगा या नीचे में सेम रहेगा तो कट जाएगा, तो 2 से 2 कट गया। यही सब क्या है, यही सब तरीका है कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का। 1/1 मान आ गया कितना 1/4। अब जब ये 1 मान आया 1/4, 1 मान समीकरण 1 में पुट करेंगे, समीकरण 1 में पुट कीजिए। अब लैंग्वेज के रूप में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पे। अब 1 मान समीकरण 1 में रखने पर, इससे पहले तो 2-4 क्वेश्चन लेकर हम समझा दिए, उसी तरह से कीजिएगा। अब देखिए तो a प्लस बी बराबर कितना 3/4 है, तो 1/4 प्लस
लोग कहते हैं सबसे हंसी मैं ये कहता हूँ, सही हो आपके जैसा तुम्हें और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मते वाला जिया, बाहों में छुपा के क्या किया मोरे पिया हो। 3 में से 1 गया 2, 2/4 का मतलब 1/2, यानी कि बी का मान कितना आ गया 1/2, बी का मान आ गया 1/2, है ना। कैलकुलेशन देख लीजिएगा ना, कैलकुलेशन आपको करना है। हम यहाँ पे आपको सिर्फ तरीका बताने के लिए आए हैं कि इस तरह के सवाल आ जाए तो कैसे कैसे आपको हल करना है, कैसे कैसे सॉल्यूशन करना है, किस चीज़ तरह से जाना है, कैसे कैसे करना है। बाहों में छुपा के क्या किया मोरे पिया हो, तूने रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत क्या किया। समीकरण 3 ये हो गया। अब 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई का माने है बी, अब बी का माना आया कितना, समीकरण कहीं पर भी सॉल्व कर रहे हैं उस स्थिति में या का चिन्ह देना ना भूलें। ये हो गया ये चौथा। आप समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कीजिए और x और y का मान निकल जाएगा। यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि x और y का मान निकालिए, तो x और y मान निकालने का तरीका तो हम जरिया किस तरह से जाना है, आपको रास्ता किस तरह से ढूंढना है, रास्ता तो हम दिखा दिए आपको। अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कीजिए, आपको जरूर है x और y का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि सर जी ये सवाल में हम नहीं समझे, एक बार और समझा दीजिए, तो हम ये कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो उसी पर दे दे ना आपको समझने, ताकि कहीं किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना न करना पड़े, दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत।